इस संसार के अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदायों को मानने वाले लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से, अपने अपने विश्वास के हिसाब से पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, इबादत करते हैं और ईश्वर को मानते हैं। यदि उनकी पूजा पद्धति अथवा इबादत का तरीका आपको पसंद नहीं है तो मत हो, लेकिन आपको उनके धार्मिक कार्यों में दखल देने का कोई भी हक नहीं बनता। हमारे देश में संविधान भी इस बात की इजाजत देता है कि हर कोई अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धतियां अपना सकता है, इबादतें कर सकता है। ईश्वर को आप चाहे जिस रूप में भी माने, वो उसी रूप में आपकी इबादत को स्वीकार करते हैं। ईश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पूजा करने का तरीका क्या है, आपका इबादत करने का तरीका क्या है। वो तो एक ही चीज के भूखे हैं और वो है प्रेम। यदि आप प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें कुछ भी समर्पण करते हैं, किसी भी तरह से उनकी पूजा इबादत करते हैं, तो वो उसे स्वीकार करते हैं। कोई किसी मंदिर में पहुंचकर वहां मौजूद पत्थर अथवा मिट्टी की मूर्ति पर जल चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, नैवेद्य चढ़ाकर अपनी भक्ति की बात को पूर्ण कर लेता है। और कोई अपने घर में दीवार पर लगी हुई भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर अपने आप को तृप्त महसूस करने लगता है, तो कोई किसी पेड़ की परिक्रमा करके उस पे धागा बांध करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करने लगता है। तो उसमें हमारा या आपका क्या जाता है? उसकी श्रद्धा यदि वहीं पर है तो वो उसके लिए सच है। यदि आपको लगता है कि ये गलत कर रहा है तो आप सीधे समझिए कि आप जो कर रहे हैं भक्ति इबादत के नाम पर, वो उसे गलत लग रहा है। हम अपने सतगुरु के द्वारा बताए गए भक्ति के मार्ग का अनुसरण करके भक्ति कर रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक है, परंतु याद रहे ये सभी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब इस पद्धति को सही नहीं मानते, उनके हिसाब से उनकी पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ है। कोई पत्थर की मूर्ति में भगवान के दर्शन करता है, कण कण में भगवान के दर्शन करता है, तो मौजूद है ना, कण कण में परमात्मा मौजूद है। भक्ति को कभी भी अपने नजरिए से नहीं और ना ही विज्ञान के नजरिए से देखना चाहिए। भक्ति हमारी अंतरात्मा का विषय है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, भक्ति को विज्ञान के नजरिए से नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से महसूस करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आप में से अधिकांश भाई बहन इस बात को जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास काली माँ की एक छोटी सी प्रतिमा सदैव होती थी और वे कहते थे कि इस माता की इस छोटी सी प्रतिमा में सारा ब्रह्मांड मौजूद है। और उनकी ये बात सभी लोग जानते थे। एक बार एक विदेशी ने जब ये बात सुनी तो वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा और उसने उनसे कहा, महाराज ये मूर्ति तो छोटी सी है और ब्रह्मांड कितना विशाल है, इतना बड़ा ब्रह्मांड इस छोटी मूर्ति में कैसे हो सकता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उस विदेशी से कहा, आप मुझे एक बात बताइए कि पृथ्वी बड़ी है अथवा सूरज? इस पर उस विदेशी ने कहा, महाराज सूरज पृथ्वी से बहुत बड़ा है। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा, यदि सूरज पृथ्वी से बड़ा है तो हमें छोटा क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी से तो बहुत छोटा दिखाई देता है ना सूरज। इस पर उस विदेशी ने कहा, महाराज सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और दूरी होने के कारण यह हमें पृथ्वी से छोटा दिखाई देता है। परमहंस जी ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है, सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, इस कारण ये छोटा दिखाई देता है। और ये काली माँ की मूर्ति ये भी आपसे बहुत दूर है, इस कारण ये आपको छोटी दिखाई देती है। परंतु मेरी दृष्टि में, मेरे लिए ये मेरे बहुत पास है, इस कारण मुझे बहुत बड़ी दिखाई देती है। जैसे तुम पृथ्वी के पास हो ना, तो पृथ्वी तुम्हें बहुत बड़ी दिखाई देती है, परंतु सूरज बहुत बड़ा होते हुए भी आपको बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि सूरज आपसे बहुत दूर है। आपको इस मूर्ति में पत्थर दिखाई देता है, मुझे इस मूर्ति में शक्ति दिखाई देती है, मेरी माँ दिखाई देती है। भक्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, भावनात्मक दृष्टिकोण से देखोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। स्वामी जी ने आगे समझाते हुए कहा, हम इंसानों के अंदर जो शक्ति है ना, इससे अलग एक और शक्ति है
जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। जब हम इसे महसूस करते हैं ना, तभी हम इसे हासिल कर सकते हैं। दरअसल भक्ति एक भावनात्मक मामला है। इसे कभी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। दरअसल ये हमारी श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा हमारे अंदर से निकल करके आती है। और जहां भी हमारी श्रद्धा टिक जाती है, हमारी मतलब जिस व्यक्ति की श्रद्धा जहां भी टिक जाती है, उस व्यक्ति के लिए उसी में भगवान भी होते हैं, अल्लाह भी होते हैं, परमात्मा भी होते हैं। मतलब वो जिस रूप में भी मानता है, चाहे देवी देवता के रूप में माने या किसी और रूप में माने, वो एनर्जी उसके लिए वही मौजूद है। वो देवता, उसका आराध्य उसके लिए वहीं पर मौजूद है। इसलिए हम जो करें करते रहें, सदगुरु के हिसाब से अपने जीवन को चला रहे हैं तो चलाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने वास्तविकता को जानने का प्रयास किया है, परंतु किसी दूसरे की आस्था पर कुछ भी कहना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और हमारे अधिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है। हमारे सदगुरु भी ऐसा ही कहते हैं।